नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। जैसा हमने बोला, अंत तक जुड़े रहिएगा। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। कोई भी समस्या हो तो तुरंत डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए जी, शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और ऐक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल RN रवि ने लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बराड़ अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और श्री कांची महास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष वी शंकर भी थे। ये ज़रूरी जानकारी है। एक्चुअली अगर आप देखें ये परमवीर चक्र उद्यान क्या है, तो ये पूर्णतः डेडिकेटेड है उन पर जिन्होंने परमवीर चक्र को प्राप्त किया है, और ऐक्यम प्रदर्शनी भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फोटोज़ देखिएगा अगर जाना पॉसिबल नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम आर्टिफिशियल सन बनाया है, जो कि एक परमाणु संलयन रिएक्टर है ना। इसका उपयोग करके इन्होंने बनाया है इसको, और दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किए गए परीक्षणों के दौरान उन्होंने 48 सेकेंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान भी उत्पन्न किया। आप लोग यदि समझे, 48 सेकेंड के लिए प्लाज्मा तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, कितना अधिक होता है एक आर्टिफिशियल सूर्य से कहा जा रहा है। बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक इंजीनियर्स विभाग के 33वें महानिदेशक और EME कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है ना। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इंजीनियर्स विभाग जो है यहाँ का 33वें महानिदेशक और EME कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट का पदभार संभाला है। उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बोला जा सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, लेकिन हमने लिया है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं होगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी आपको सोच के नहीं चलना है ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने को जो है जितनी जानकारियाँ दी जा रही हैं और जो यहाँ से बताया जा रहा है उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना पर विचार कर रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई विशेष घोषणा तो नहीं की है, लेकिन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा का इसकी स्थापना पर विचार कर रहा है। ना सिर्फ ये अवैध ऋण देने वाले ऐसे ऐप्स के प्रसार पर निपटेगा, बल्कि फिर डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो है ये पूर्णतः अपना एक विशेष कार्य करेगी, है ना। जल्द ही हम देख पाएंगे कि इसकी स्थापना हो गई है ना। अगर होती है तो इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। और जब लॉन्च हो जाएगा तब तो पढ़ना ही है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% की उल्लेखनीय वृद्धि है। जाहिर तौर पर ये बहुत बहुत ज़रूरी है जानकारी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये घोषणा है, और जो ये वृद्धि है ये भारत का मतलब खुद से बनाया गया आप कह सकते
सकते हैं जो स्वनिर्मित हमारी जो चीज़ें हैं, मेक इन इंडिया है ना, उसके अंतर्गत जो है ये उपलब्धि हमने हासिल की है। इस उपलब्धि का श्रेय निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों दोनों के ठोस प्रयासों को दिया जाता है, जो व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत सुधारों और पहलों द्वारा समर्थित हैं। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अत्याधुनिक स्वाद विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 मतलब 1266 करोड़ के रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट पेप्सिको इंडिया के द्वारा किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित यह संयंत्र पेप्सिको और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। देखिए, हमेशा यह प्रयास किया जाता है शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि इन्वेस्टमेंट को लिया जा सके। उनके ज़िले में आएगी इन्वेस्टमेंट तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो टैक्स देंगे, वो एक स्पेशल जोन तैयार होगा, वो जोग्राफिकल एरिया तैयार होगा, अलग उसकी पहचान होगी, वहाँ का अलग प्रकार से डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती हैं इन सब चीज़ों को जितना कि एक मतलब इकोनॉमिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। बाकी ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में करंट अफेयर्स का रोल भी ले सके, वो भी कम समय में। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।